भगवान वापस मथुरा गए, राजकाज के कार्यों को देख रहे हैं। भगवान के साथ मथुरा में रहते हैं उनके अतरंग सखा। अतरंग सखा माने बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? सुदामा गुरुकुल के मित्र हैं। उद्धव भगवान के सबसे अच्छे मित्र थे, उद्धव, और बिल्कुल भगवान जैसे, रूप रंग नाक नक्शा चाल ढाल सब भगवान जैसे, यानी इतने एक जैसे दिखते कि अगर दूर से उद्धव जी चल के आ रहे हैं एक बार के लिए लगता श्री कृष्ण चल के आ रहे हैं। और ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की, बड़े बड़े ज्ञानियों में उद्धव जी का नाम आता है। एक कमी, वो ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं समझते थे। उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर है, पर भगवान जानते हैं ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है। क्या? प्रेम। फिर से कहूंगी, हमारे आपका प्रेम नहीं, हमारा आज किसी से, कल किसी और से, परसों किसी और से, हमारे प्रेम की बात नहीं हो रही है। निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है, ये दुनिया में सबसे ऊपर होता है, इससे ऊपर ज्ञान भी नहीं है। तो भगवान को ये सिखाना है, पर भगवान को मौका नहीं मिल रहा। अब एक दिन भगवान राजकाज के कार्यों को जल्दी खत्म करके अपने कमरे में आ गए, क्योंकि भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है जिससे यमुना नदी का तट दिखता है। आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। जैसे यहाँ कई लोग होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, तो बच्चे माँ बाप को रोज ही याद करते हैं, माँ बाप बच्चों को रोज ही याद करते हैं, पर कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन बहुत याद आती है, इतनी ज्यादा कि लगता है कि आज वो दिख जाए, आज मिल ले। भगवान के लिए आज वही दिन है। आज उनको ब्रज की इतनी याद आ रही है, तो वो खिड़की पे आके खड़े हो गए, क्योंकि यमुना नदी का तट दिख रहा है। उनको लग रहा है कोई तो आएगा, कोई गोपी दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, कोई तो दिख जाए। भगवान को आए बहुत समय हो चुका है, नए ग्वाले आ गए हैं। तो ये समय है जब भगवान गैया चराकर घर लौटते थे। तो सामने कुछ ग्वाले घर जा रहे थे। आप अपने पुराने स्कूल जाइए, यादें ताज़ा होती है ना, यहाँ बैठ के ये करते थे, यहाँ टिफिन खाते थे, यहाँ ये हरकत करी थी। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान कह रहे, अरे ये तो वही समय है जब हम भी गैया चराकर घर लौटते थे। मैं, श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, बलदाऊ भैया, हम सब घर वापस आ रहे होते थे। ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा बहाव उठा, भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, मैं भी आ रहा हूं, अरे भैया जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई, आज मैया बहुत चिल्लाई। जब ध्यान भटकता है समझ आता है वो कहाँ है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। और बगल के कमरे में रहते हैं उद्धव जी। वो तुरंत आते हैं, भगवान को हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं? अरे आप, ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहे, यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं मिलेगी किसी को। मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया, नहीं दिया। भगवान जब तक रहे, यशोदा मैया के दरवाजे पर रोज कोई खड़ा होता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया।
फिर भी भगवान कहे उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। मैं एक दिन गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा। मेरी माँ मुझे गले लगाकर रोने लग गई कि तू देर मत किया कर, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू घर समय पर आ जाया कर। वो हालत देखकर मैं घर कभी देर से नहीं गया। पर आज कितना समय हो गया है, मेरी माँ कैसे रह रही होगी। भगवान कहे नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे, उनको पता था अब कृष्ण उनकी जूतियां सर पे लेकर आएगा और कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया बरजेगी। और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। इस एक दृश्य के लिए मेरे बाबा रोज यही करते थे। भगवान कहे उद्धव, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी हूं। भगवान कहे उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा तू क्यों चोरी करता है? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनकी मटकियां फोड़ देता है, वो क्या खाएंगे उस दिन। मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सब की सब घर आ गई, आकर कहती है कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। अरे भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये चोरी करने नहीं आता। क्या आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया घर नहीं आया? भगवान कहे उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। अब ये सारी बातें भगवान बता रहे हैं, या कई है मुझे जिनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, जबकि मैं बता रही हूं, यानी कोई तीसरा व्यक्ति आपको बता रहा है। वहां भगवान असल में रो रहे हैं उद्धव जी के सामने। उद्धव जी में कोई असर नहीं, उल्टा भगवान से कहते हैं इसमें रोने की क्या बात है? आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहे तुमको कैसे पता वो अनपढ़ है? अरे वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका दूध दही ये बेचना काम है। भगवान कहे ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक वर्ष भी मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ा हूं, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी कहे प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत ही आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहे तुमने सही कहा, मैं समझा न सका, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। उद्धव तुम ब्रज जाओ, और ज्यादा नहीं, नंद बाबा यशोदा मैया और गोपियां बस इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उनको अपने ज्ञान पे भरोसा है। उन्होंने कहा ठीक है, पर जाने से पहले भगवान ने उनको अपने कपड़े दिए, वस्त्र दिए, पीतांबर दिया, कुंडल दिया, मुकुट दिया, मालाएं दी। उद्धव जी का इन सब की क्या जरूरत? नहीं, बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनकी सुगंध से उनको एक बार के लिए लगेगा मैं आ गया। वो भगवान की सुगंध जानते हैं।